नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। धनबाद में फिर ईडी की दबिश, कोयला कारोबारियों के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी जारी। साहेबगंज के राजमहल में गैस चूल्हे से घरों में लगी आग, लाखों रुपए के सामान जलकर खाक। झारखंड आंदोलनकारी मानिक गोराई को श्रद्धांजलि, शोक सभा में उठी आंदोलनकारी सूची में शामिल करने की मांग। भक्ति पदो कोड़ा की स्मृति में निरसा में रक्तदान शिविर का आयोजन, मजदूरों ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। दुर्गापुर में वन्यजीवों की तस्करी के खिलाफ वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक तस्कर गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां से बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, एक बार फिर ईडी की कार्रवाई तेज होती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार सुबह धनसार इलाके में दो अलग अलग स्थानों पर ईडी की टीम ने एक साथ छापेमारी शुरू की है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ट्रिनिटी गार्डन से एक अधिकारी को हिरासत में लिया गया। हालांकि अभी अधिकारियों द्वारा इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। सूत्रों के मुताबिक ईडी की यह कार्रवाई आउटसोर्सिंग कारोबार से जुड़े मनोज अग्रवाल और आलोक अग्रवाल के परिसरों पर केंद्रित है। दोनों के धनसार स्थित आवास और दफ्तरों में टीमों द्वारा विस्तृत तलाशी ली जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले नवंबर माह में भी धनबाद के एक कोयला कारोबारी के घर ईडी ने छापेमारी की थी। हाल ही की कार्रवाई को उसी मनी लॉन्ड्रिंग जांच की कड़ी से जोड़ा जा रहा है, जिसमें कई पुराने लेन देन, बैंक खातों और संदिग्ध संपत्ति की पड़ताल जारी है। ईडी की टीमों को मौजूदगी में पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई है। तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है उसे पूरा किया गया है। वहीं आसपास के क्षेत्रों में साफ तौर पर हलचल देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि छापेमारी से जुड़े और भी खुलासे दिन भर में सामने आ सकते हैं। तो बड़ी खबर धनबाद से है, जहां ईडी की छापेमारी बरकरार है। इसके बाद हम बात करेंगे साहेबगंज की, जहां से बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। दरअसल राजमहल थाना क्षेत्र के फुलवाड़ी में गैस चूल्हे में लगी भीषण आग से 4 घर उसकी चपेट में आने से पूरी तरह से जल चुके हैं। जानकारी के अनुसार घर में रखे लाखों रुपए के सामान, नगद, ज्वेलरी, फर्नीचर, टीवी, अनाज और कपड़े जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। वहीं आग से एक कोचिंग सेंटर भी पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वहीं पीड़ित परिवारों ने मुआवजा व राहत की मांग की है। आपको सुनाते हैं पीड़ित परिवारों ने क्या कुछ कहा है। लीक हो गया है क्या? हाँ, लीक हो गया था। क्या नाम है आपका? आपका भी जला है क्या? है आपका और सब सामान सब सब जल गया, कागज पत्तर, पैसा कौड़ी सब जल गया। सब ना कुछ भी नहीं रखा, सब जल गया ना? आदमी उदमी को नुकसान है ना हुआ? आदमी को नुकसान नहीं हुआ। पैसा कैश भी था क्या? पैसा कितना? 70,000 रुपया था। 70,000? पेपर ऊपर सब कैसे लगा था? सिलेंडर में लगा। सिलेंडर में ना? झारखंड आंदोलनकारी और भाकपा माले नेता मनिक लाल गोराई को काली मंदिर प्रांगण में आयोजित श्रद्धांजलि सह शोक सभा में भावपूर्ण विदाई दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता दशरथ साव और संचालक बालदेव साव ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत 2 मिनट के मौन से हुई। उपस्थित लोगों ने मानिक गोराई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। सभा में लोगों ने उनकी जीवनी और संघर्षों पर भी प्रकाश डाला। साथ ही निरसा विधायक अरूप चटर्जी से मांग की गई कि शीतकालीन सत्र के दौरान मानिक गोराई का नाम झारखंड आंदोलनकारी सूची में भी जोड़ा जाए। बताते चले कि दिवंगत मानिक गोराई का निधन 4 दिसंबर को हुआ था। वहीं सभा में उपस्थित लोगों ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी सूची में मानिक लाल गोराई का नाम जोड़ा जाना ही उनकी प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप भी सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा। और सच बोला जाए तो विगत 20 वर्षों से हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर
गांव-गांव में हमारे तेली साहू समाज, गुराई समाज को जगाने का कार्य कर रहे थे और सुदूरवर्ती गांव में जा कर के हम लोग एकदम जहाँ की कोई गाड़ियाँ तक नहीं जा सकती वहाँ तक जाते थे और बड़े ही खुले विचार और सुलभ जन सेवक की तरह कार्य करते थे। इनके यहाँ इतने ये थे सुलभ कि अगर रात में कोई भी, अपने सिर्फ तेली समाज ही नहीं, सर्व समाज के ये नेता थे सच पूछा जाए तो। और इनका झारखंड फॉर्मेशन में भी बहुत बड़ा योगदान था और ये अपने चिरकुंडा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय थे, हर चीज़ में बढ़कर हिस्सा लेते थे। बहुत ही सराहनीय रहा और इस कार्यक्रम को करने में हमारे दशरथ साहब जी पूरा समय दिए, व्यवस्था किए, इसके लिए इनको भी धन्यवाद देते हैं। तेली समाज यदि आज एक रूप में देख रहे हैं, ये तेली समाज 3 भाग में बटा हुआ था। गोराई अलग रूप से चल रहे थे, अलग रास्ते में चल रहे थे, महतो लोग अलग रास्ते में चल रहे थे और साहू लोग अलग रास्ते में चल रहे थे। लेकिन तीनों के एकजुट करने में हमारे साथ, जगतदा के साथ मानिक गोराई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जाने से समाज को ये क्षतिपूर्ति करने में काफ़ी समय लगा। अगली खबर भी धनबाद से आई है, जहां स्वर्गीय भक्ति पदो कोड़ा की स्मृति में निरसा के ईसीएल बेजना कोयलरी में 31 नंबर सीबी ग्रुप में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुस्कान एक प्रयास के सौंदर्य से आयोजित हुआ। शिविर की शुरुआत स्वर्गीय भक्ति पदो कोड़ा की तस्वीर पर माल्य अर्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर की। इसके बाद क्षेत्र के श्रमिक ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया। शिविर में मौजूद श्वेता किन्नर, ललिता चौहान, मनोज सिंह और मंजीत सिंह ने बताया कि मुस्कान एक प्रयास लगातार रक्तदान शिविरों के माध्यम से जरूरतमंदों के लिए रक्त उपलब्ध कराने का काम कर रही है। उसी कड़ी में आज निरसा में यह शिविर लगाया गया ताकि किसी को रक्त के अभाव में अपनी जान ना गंवानी पड़े। प्रतिभागियों ने कहा कि रक्तदान न सिर्फ किसी की जान बचाता है बल्कि दाता के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। उन्होंने लोगों से नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की है और कहा है कि रक्तदान जीवन दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जो उनके माध्यम से आज जगह जगह कैंप लगता है और ये ब्लड डोनेट हो रहा है। जो किसी गरीब हो, अमीर हो, किसी को भी ब्लड का ज़रूरी पड़ता है तो वहाँ तक हम लोग पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगी, सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, कोई ब्लड फैक्ट्री में बनता नहीं है, अपने शरीर से बनता है। किसी को भी ज़रूरत पड़ सकता है तो हम लोग ये मिलजुल के सभी को कह रही हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, मिलजुल के हम लोग सब ब्लड के लिए काम करें और जिसको ज़रूरी है उनके तक ब्लड पहुँचे। क्योंकि मैं एक किन्नर समाज से हो करके भी मैं लोगों के बीच आती रहती हूँ, सामाजिक सेवा करती रहती हूँ, तो आप लोग भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कान एक प्रयास की बहन ललिता जी के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। पहले भी यहाँ लगता रहा है। तो ब्लड तो दान हर व्यक्ति को करना चाहिए कि ब्लड के बिना किसी का उपाय नहीं। अगर एक्सीडेंट हो जाता है, किसी बहनों को अगर ब्लड की कमी हो जाती है तो बिना ब्लड का कोई उपाय नहीं है। और भगवान ने ऐसा रूप दिया है कि ब्लड आप दे दीजिए, फिर आपका ब्लड वो पूरा हो जाएगा। हमने आज तक ब्लड डोनेशन करने वाला को ब्लड की कमी होते नहीं देखा है। जो ब्लड दान करता है उसको ब्लड की कमी नहीं होती है। लेकिन और व्यक्तियों का कोई भी दान अगर करने से वो 10 गुना बढ़ता है। ब्लड दान कीजिए, धन दान कीजिए, सम्मान दान कीजिए, किसी भी तरीके से किसी की सहायता कीजिए, वो आपका 10 गुना बढ़ेगा। सराहनीय कार्य है। और इस रक्तदान शिविर में मुख्य रूप से हमारे भारत स्वाभिमान न्यास के जिला संयोजक मंजीत भैया जी, हमारे श्वेता दीदी, और वाकई जिला संयोजक जी बोले कि श्वेता दीदी जहाँ जिस मंच पे जाती हैं एक अलग छाप छोड़ती हैं, अलग पहचान बनाती है। और मुस्कान एक प्रयास जो धनबाद जिले में रक्त के क्षेत्र में कार्य कर रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। देखिए, समाज सेवा अनेक तरह से किया जाता है, लेकिन किसी से ब्लड देना यानी खून देना यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और खून दे करके एक अनजान व्यक्ति जिसको ना हम जानते हैं ना पहचानते हैं और उसको जान बचाने का कार्य जो है वो रक्तदान के माध्यम से किया जाता है। तो जितने यहाँ रक्तवीर उपस्थित होकर रक्तदान कर रहे हैं वे काफ़ी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और मजदूरों की एकता का ये बहुत बड़ा मिसाल है कि भक्ति पदो कोड़ा जी की जिनकी स्मृति में वो मैंने चले गए, उनके याद में यह शिविर लगाया गया है। तो बहुत ही सराहनीय पहल है। अब रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां दुर्गापुर में वन जीवों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने एक 4 पहिया वाहन से
तस्कर कर ले जा रहे 6 बाज को बचाया है और एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि तस्करी के उद्देश्य से बिहार से एक 4 पहिया वाहन से बाज पक्षियों को बर्धमान ले जाया जा रहा था। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग रेंज के एक टीम ने जाल बिछाया और टोल प्लाजा के पास उसे धर दबोचा। इस दौरान कार की तलाशी लेने पर कार के अंदर 6 बाज पक्षियां बरामद किए गए। वन विभाग ने तत्काल कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दुर्गापुर रेंज के रेंजर सुदीप बनर्जी ने कहा कि गोपनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि इसके बाद बांसकोपा टोल प्लाजा पर गाड़ी को पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि तस्करी के पीछे किसी बड़े गिरोह का भी हाथ हो सकता है। इसे लेकर गहनता से जांच की जा रही है। গতকাল একটা সোর্সে মাধ্যমে একটা খবর ছিল যে একটা গাড়ি করে কোনো ওয়াইল্ড আর্টিকেল বা ওয়াইল্ড অ্যানিমেল কিছু একটা আসতে পারে। সেই হিসাবে আমরা সকাল থেকে এটাকে একটা নজরদারির মধ্যে ছিল। রাত্রি 1:30 নাগাদ আমরা বাঁশকোপা টোল প্লাজা রাজবাঁধের কাছে সেখানে সেই গাড়িটিকে আটক করি এবং সেই গাড়ি থেকে 6টি শিডিউল 1-এর বাজ পাখি ফ্যালকন যেটা সেটাকে উদ্ধার করা হয়। এক্স্যাক্টলি মানে 6টা বাজ পাখি, তার মধ্যে 4টে অ্যাডাল্ট, 2টো আছে জুভেনাইল। একজন আসামি সহ অ্যারেস্ট করা হয়, যে কেরিয়ার সেই ড্রাইভার, তাকে আমরা অ্যারেস্ট। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।